गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने कर लिए थे 12वां अध्याय, हमारा चल रहा है, अध्याय चल रहा है 12वां। इसके हमने 12 ही श्लोक किए थे। तो प्रसंग क्या चल रहा था कि भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक एक साधन में असमर्थ होने पर दूसरा, और दूसरे साधन में असमर्थ होने पर तीसरा, और तीसरे साधन में असमर्थ होने पर चौथा साधन बताया है। अब इसमें शंका ये हो सकती है कि क्या अंत में बताया गया सर्व कर्म फल त्याग जो साधन है वो निम्न श्रेणी का है, क्योंकि उसको सबसे अंत में कहा है, और इसी पर भगवान ने उस सर्व कर्म फल त्याग का कोई भी फल नहीं बताया। तो इसी शंका का निवारण करते हुए भगवान सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन की श्रेष्ठता तथा उसका फल बताते हैं। ऊपर एक क्रम आया था ना, वो श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागः। ओके, स्क्रीन नहीं शो हो रही है, एक सेकंड। स्क्रीन तो मैं चेक कर लेती हूँ, एक मिनट। हाँ, रीज्वाइन कर लीजिए एक बार, क्योंकि मुझे मेरे यहाँ से तो स्क्रीन शो हो रही है। जी मैम। अभी आप बताएं, हो रही है? नो मैम, शायद मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से है। कोई नहीं मैम, आप बोलिए, मैं बुक ओपन कर लेती हूँ। नहीं तो भी मैं एक बार ट्राई करती हूँ। अब स्क्रीन आ रही है? नो मैम, मेरे में ही नेटवर्क इशू हो रहा है। कोई बात नहीं मैम, हो गया मैम, मैंने बुक ओपन कर ली, फिर रिकॉर्डिंग देख लूंगी मैं एक बार। ठीक है, ठीक है। ओके, तो हमने क्रम बताया था, मतलब हमने क्या, भगवान श्री कृष्ण क्रम बताते हैं कि कौन सा अभ्यास से ज्ञान, श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात, यानी कि किसी चीज का जब हम अभ्यास करते हैं ना, तो उसका मर्म मर्म न जान करके, यानी कि उसकी हमें चीजें नहीं पता है, खासियत नहीं पता है, तब हम उसका अभ्यास करते हैं, तो उस अभ्यास से बेहतर होगा, उस अभ्यास से जो बेटर है, बेस्ट है, वो क्या है? ज्ञान, ज्ञानात लिखा है आगे। उसके बाद ज्ञान, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, और ज्ञान से फिर ध्यान जो है वो विशेष है, विशिष्ट है। और उसके बाद ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से फिर कर्म फल का त्याग, कर्म फल त्याग, ये विशिष्ट है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि कर्म फलों का जब हम त्याग कर देते हैं तो शांति मिल जाती है चित्त को, अब उसको किसी चीज की कोई भड़क नहीं है। अब इसका रीजन क्या है कि कर्म फल त्याग जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ बता दिया। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि देखो, अभ्यास, ज्ञान, ज्ञान किसका, जैसे शास्त्र ज्ञान करते हैं हम, वेद हैं, उपनिषद हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो जो शास्त्र ज्ञान हो गया, अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान, ये तीनों की तीनों चीजें जो है ना, वो क्या हो गई, हमारे कर्ण के द्वारा। कर्ण कौन से होते हैं? हमारे जो हाथ, जो ये कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये वाले कर्ण के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कर्म फल होता है, कर्म फल का त्याग होता है, ये
इसके बिना होता है, क्योंकि ये अंदर के चित्त से, मन से, अंतःकरण से होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो दूसरे करण हैं वो वाले जिम्मेदार होते हैं। तो वो ये जो कर्म फल का त्याग जो है ना, उसको श्रेष्ठ बताने का यही एक कारण है कि वो उस बुद्धि के द्वारा किया जाता है जिसके अंदर कर्म करने के बाद उनको फलों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। तो निकृष्ट बुद्धि बोलते हैं उसको। तो इसका मतलब है कि ये जो है कर्म फल त्याग सबसे अच्छा है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई ये जो है ना बेकार के हैं, बेकार नहीं है, ये भी साधन श्रेष्ठ है, लेकिन उन साधनों को से भी अधिक जो श्रेष्ठ है वो कर्म फल का त्याग बताया है। ठीक है, अब देखो ये क्रम हमने पहले करा दिए थे, लेकिन अब इसके आगे बढ़ते हैं। आज भगवान ने फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले उपासकों में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बता करके अर्जुन को सगुण उपासना की करने की आज्ञा दे दी, क्योंकि सगुण के बिना निर्गुण को ध्यान करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब पहले सगुण से ही हम निर्गुण पे जाते हैं। तो सगुण उपासना के अंतर्गत भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अपनी प्राप्ति के 4 साधन बता दिए, और 13वें से 19 तक भगवान ने 5 प्रकरणों में चारों साधनों में से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हुए अपने प्रिय भक्तों के लक्षण का वर्णन भी कर दिया। पहला प्रकरण 13 से 14 2 श्लोकों का है। अब इसमें सिद्ध भगत के 12 लक्षण बताए हैं, तो इसको भी बड़ा ध्यान से देखना है कि उसके 12 लक्षण कौन कौन से हैं, पहले और दूसरे, यानी कि 13वां और 14वां सूत्र। ठीक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणः एव च निर्ममः निरअहंकारः सम दुख सुख क्षमी। अब पहले वाले श्लोक में यहां तक है, उसके बाद आगे और बढ़ेंगे। अद्वेष्टा, अद्वेष्टा को देख लेते हैं, जिसमें द्वेष भाव ना हो वो अद्वेष्टा हो गया, तो द्वेष भाव से रहित। सर्वभूतानां मैत्र, मैत्र है तो सभी प्राणियों में, भूतानाम मतलब सभी प्राणियों के अंदर मित्रता का भाव रखने वाला। और एवच यानी कि और करुणा, करुणा यानी कि दयालुता भी उसके अंदर होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। निर्ममः, निर्मम मतलब निर्मोही यानी कि ममता रहित वो भी हो। निरअहंकार यानी कि वो अहंकार भी नहीं उसके अंदर होना चाहिए। सम दुख सुख यानी कि दुख और सुख के अवस्था में वो सम स्थिति में भी होना चाहिए। क्षमी, क्षमी का मतलब है क्षमा करने वाला, यानी कि जो भी कोई अपराध कर देता है या कोई किसी को दुख पहुंचाता है तो उसको क्षमा करने का भी उसके अंदर होना चाहिए। और इसके बाद अगले श्लोक में क्या कहते हैं, और गुण बताते हैं कि संतुष्टः सततम योगी। अब सततम मतलब लगातार, सततम होता है लगातार, योगी यानी कि जो योग है उसका लगातार वो योगी संतुष्ट रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार संतुष्ट हो गया उसके बाद फिर से उसको संतुष्ट होना पड़ेगा, उसको प्रयास करना पड़ेगा। वो लगातार जो है ना संतुष्ट योगी है। यत आत्मा, दृढ़ निश्चय, यत आत्मा मतलब अपने ही आत्मा यानी कि अपना ही जो उसका शरीर होता है उसको वश में किए रहता है, और दृढ़ निश्चय के साथ में, यानी कि दृढ़ निश्चय भी होता है। मई अर्पितः, और मुझ में ही वो मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को अर्पण करके रखता है। यह, तो ऐसा जो मद भक्त मेरा भक्त है, स में प्रिय, वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है, यानी कि मुझ में ही जो अपने मन और बुद्धि को अर्पण करके रखता है, ऐसा मेरा भगत ही मुझको प्रिय है। ठीक है ना, तो इसमें कितने गुण बता दिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणः निर्ममः निरंकारः सम दुख सुखः क्षमी संतुष्टः सतम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय और मई अर्पित मनोबुद्धि। ये सारे के सारे इन्होंने अपने गुण बता दिए हैं। ठीक है, इनकी एक लिस्ट बना लेना। निर्मम है, निरंकार है, सम दुख सुख है, क्षमी है और संतुष्ट सततम है, यानी कि लगातार वो संतुष्ट है।
और उसके बाद योगी है, यतात्मा है, दृढ़ निश्चयी है, ठीक है। और इसके बाद ये भी है लास्ट में, अपनी मन और बुद्धि को भी वो मेरे अंदर लगा करके रखता है। तो सिद्ध भगत के लक्षणों का दूसरा प्रकरण, जिसमें 6 लक्षणों का वर्णन है, वो आगे के श्लोक में दिया है। क्या कहते हैं कि यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उज्जते च यह हर्ष अमर्ष भय उद्वगै मुक्तै यह स च मे प्रिय। यस्मात्, यस्मात् मतलब जिसमें, जिसमें क्या है, न उद्विजते, न उद्विजते मतलब उद्विग्न यानी कि क्षुब्ध, जिसमें कि वो उद्विग्न नहीं होता है, जिसमें क्या उद्विग्न नहीं होता है, लोकः लोकात्, लोकः मतलब कोई भी प्राणी, लोक होते हैं ना, लोक पर जो ये हैं, कोई भी प्राणी जो है, किसी भी प्राणी से, लोकात, यहाँ पर लोक का मतलब ये नहीं आएगा कि पृथ्वी लोक और वो लोक, यहाँ पर लोक का मतलब है प्राणी, ठीक है, प्राणी। और ये लोकात मतलब किसी भी प्राणी से उद्विग्न नहीं होना, उद्विग्जते च यः, यानी कि वो न तो जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न होता है और ना ही वो किसी प्राणी से उद्विग्न होता है, ठीक है ना। वो कैसे हो गया, जैसे कि ना तो मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आता है और ना ही कोई मुझ पे गुस्सा करता है, ये वाली बात आ रही है कि यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः, ठीक है। हर्ष अमर्ष भय उद्विग्न, हर्ष अमर्ष मतलब कि हर्ष और ईर्ष्या, यानी कि जो आपकी खुशी है या ईर्ष्या है, जो जलन है, और उसके बाद भय, जो भय है, और उद्वेग है, उद्वेग का मतलब क्या होता है, जो आपके मन में जो उथल पुथल होती है उसको उद्वेग कहते हैं, उनसे जो मुक्त है वो यह स च में प्रिय, वो ही मुझे प्रिय होता है, ठीक है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग नहीं, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और ना ही वह स्वयं किसी भी जीव से उद्वेग को प्राप्त होता है। हर्ष अमर्ष और भय और उद्वेग आदि से वो रहित है और वही भक्त मुझको प्रिय है। ये भगवान भक्त के लक्षणों का दूसरा प्रकरण कहते हैं। अब भक्त जो सिद्ध भगत है उसके 6 लक्षण बताने वाला तीसरा प्रकरण फिर आगे के श्लोक में आया है। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, अनपेक्षः शुचि दक्षः उदासीन गत व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यह मद भक्तः स मे प्रिय। अब यहां पर कि अनपेक्षः यानी कि अपेक्षा से रहित, अनपेक्षा जिससे, अपेक्षा यानी कि भगवान जो है ना भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानता है, जैसे तो उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़ के कोई भी लाभ नहीं होता है। तो संसार की किसी भी वस्तु में उसका कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती है, कोई खिंचाव होता ही नहीं है, कोई वस्तु उसको अपनी तरफ नहीं आकर्षित करती है, तो उसको कहा है अनपेक्षः। तो वो अनपेक्षः यानी कि कोई भी आवश्यकता उसको नहीं है किसी भी चीज की। शुचि, शुचि मतलब वो पवित्र है, अंदर से बाहर से उसका मन और तन दोनों पवित्र हैं। दक्षः, दक्ष मतलब वो चतुर भी है, यानी कि दक्ष है, अपना जो काम कर रहा है भक्ति वाला उसमें वो चतुर है, दक्ष है। उदासीन, उदासीन मतलब उदासीन ही होता है, यानी कि बाहर की जितनी चीजें हैं उसके प्रति वो उदासीन है, जितनी बातें हो रही हैं, जितनी घटनाएं हो रही हैं, उन सब से वो उदासीन है, तटस्थ है, पक्षपात किसी का भी नहीं कर रहा है, ठीक है। लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। तो गत व्यथा, गत व्यथा मतलब कुछ मिले ना मिले, कुछ आए ना आए, हार हो जीत हो, दुख हो सुख हो, उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं होती। तो व्यथा, व्यथा का मतलब यही होता है ना, व्यथा का मतलब कि जो हलचल होना, आपका दिल ऊपर नीचे होना, ठीक है, व्यथा वो गत हो गई है उसकी, वो चली गई है, अब उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। सर्वारंभ परित्यागी, तो सर्वारंभ परित्यागी मतलब कि जैसे भोग
होता है, संग्रह होता है, उसके उद्देश्य से फिर हम कोई ना कोई कार्य आरंभ करते हैं। यानी कि किसी चीज की हमें प्राप्ति की इच्छा हुई, मान लीजिए हमें कार की कोई पसंद आ गई, तो कार प्राप्ति की इच्छा हुई, उसके लिए फिर हम अपने साधन जुटाना शुरू कर देते हैं, धन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो वो सर्वारंभ, तो यानी कि जो भी चीज हमें भोग के लिए चाहिए या संग्रह के लिए चाहिए, तो उसके उद्देश्य से जब हम कार्य को आरंभ करते हैं तो उन सभी का परित्याग कर देना, ये यह मद भक्त स में प्रिय, तो ऐसे जो भक्त हैं वो ही मुझे प्रिय हैं। ठीक है, क्लियर है ना। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यह मद भक्त स में प्रिय। अब देखिए आगे, सिद्ध भगत के 5 लक्षणों वाला चौथा प्रकरण अब आगे के श्लोक में आया है। क्या कहते हैं आगे के श्लोक में? यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स में प्रिय। तो यह न हृष्यति, ना तो कभी वो हर्षित होता है, यानी कि प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, ना द्वेष्टति, और ना ही वो द्वेष करता है, न शोचती, और ना ही वो, सोचती का मतलब क्या लोगे आप यहाँ पे? सोचना ना, शोक करना, ना ही वो शोक करता है, न कांक्षती, और ना ही वो कामना करता है, किसी भी तरह की इच्छा करता है, शुभ अशुभ परित्यागी, और शुभ अशुभ का वो परित्याग करने वाला होता है, चाहे वो शुभ चीज हो चाहे वो अशुभ चीज हो, हर चीज में वो उन कर्मों से ऊंचा उठा हुआ है, उसके अंदर लिप्त नहीं होता है। तो वो भक्ति, वैसा जो भगत है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है, ये कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स में प्रिय। अब देखिए आगे के 2 श्लोकों में भक्त सिद्ध भगत जो है उसके 10 लक्षणों वाला 5वां और अंतिम प्रकरण कहते हैं। तो इन्होंने कुल 5 प्रकरण कहे और 5 प्रकरणों में अलग अलग इनके गुण बताए कि कैसे कैसे भक्त होते हैं। क्या कहते हैं? समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। तो इसमें क्या है? शत्रु यानी कि जो शत्रु, और यानी कि यहां से सम रहना है, यानी कि उसको समान रहना है उसमें। तो शत्रु च मित्र, जो मित्र और शत्रुओं में, तथा मान और अपमान में जो सम रहता है, समान रहता है जो, ठीक है। शीतोष्ण सुख दुखेशु समः, और जो शीतोष्ण यानी कि शीत और उष्ण। अब शीत और उष्ण का आप यहाँ पर क्या अर्थ लगा रहे हो? जो आपकी जिंदगी में अनुकूलताएं हैं, अनुकूलता को आप शीत के रूप में लगाओगे और प्रतिकूलता को आप उष्ण के रूप में लगाओगे। यानी कि जब गर्मी बढ़ती है ना शरीर में, पारा, इसका तो पारा हाई हो रहा है, तो इसका मतलब है शरीर में गर्मी हो गई। गर्मी हो गई तो पारा हाई ऐसे ही थोड़ी होता है, क्रोध से होता है। और शीतलता क्या आती है? शीतलता मतलब वो ठंडा है, ठंडे दिमाग से सोचो भाई। तो ऐसा जो बोलते हैं ना, इसका मतलब है कुछ अनुकूल परिस्थितियों में हम हर्षित होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में हम दुखी होते हैं, हमारे शरीर का तापमान भी बदल जाता है, और उधर हम खुश होते हैं तो हर चीज हमारी अंग अंग खिल उठता है। तो उन दोनों परिस्थितियों में ही सुख और दुख में वो समान रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं। और संग विवर्जित है, यानी कि वो आसक्ति रख, संग विवर्जित है, किसी की आसक्ति, संग का मतलब है आसक्ति, किसी चीज की तरफ झुकाव, तो वो झुकाव से भी विवर्जित है, उससे भी वो दूर है, आसक्ति रहित है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसके अंदर बता दिया, सम शत्रु च मित्रे,
च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। इसके बाद आगे और भी बताते हैं, पूरे इसमें आए नहीं। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टः येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नरः। तो यहाँ पर क्या है, तुल्य निंदा स्तुति, तो यानी कि जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला। अब इसमें तुल्य, तुल्य का मतलब है तुलना करना एक तरह से, यानी कि आप इसको एक बार अलग रख दो, मैं इसका बताती हूँ। निंदा और स्तुति, निंदा क्या होती है, निंदा निंदा ही होती है, यानी कि किसी की बुराई करना, और स्तुति, स्तुति मतलब बड़ाई करना। तो इन दोनों ही चीजों में जो तुल्य, मतलब इनमें जो सम रहता है, इनको जो ध्यान नहीं देता है, इन दोनों को समान समझने वाला, तुल्य का मतलब है तुलना, ये जो अपना तोलक होता है, तखड़ी जो होती है, तो इसका मतलब है बराबर, उसको बराबर समझने वाला। निंदा और स्तुति को, निंदा और स्तुति को जो बराबर समझता है। मौनी मतलब मननशील, जो मनन भी करता रहता है। संतुष्ट, जो संतुष्ट रहता है। ठीक है। येन केनचित्, येन केनचित् मतलब जिस किसी प्रकार से भी, यानी कि शरीर का निर्वाह के लिए हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है, यानी कि है तो भी संतुष्ट है, नहीं है तो भी संतुष्ट है, तो उस तरह का। और अनिकेतः, अनिकेतः मतलब यानी कि रहने का स्थान, और जो आपके उस जगह के अंदर लगाव नहीं लगाव, कोई आसक्ति उसके अंदर नहीं है, यानी कि अनिकेत। जो निकेतन बोलते हैं रहने की जो जगह होती है, घर होता है, उसकी बात। तो वो वहां पर उसमें भी वो आसक्ति नहीं रखता है कि मेरा घर है, इसको मैं छोड़ के ही नहीं जाऊंगा, ये मेरा प्रिय है, ये जगह के ऊपर वो उसने कब्जा कर लिया, एक तरह से मोह इतना अंदर डाल लिया, तो वो चीज उसके अंदर नहीं होती है। स्थिरमति, स्थिरमति मतलब स्थिर बुद्धि वाला है, मति मतलब बुद्धि ना, स्थिर बुद्धि वाला है। भक्तिमान, तो यानी कि वो जो भक्ति है, वो भक्त है, वो मनुष्य नर है ना, वो जो मनुष्य है भक्ति वाला, वो मैं प्रिय, वो मेरा प्रिय है। ठीक है। तो और इसने गुण बता दिए हैं। तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्ट येन केनचित्, संतुष्ट येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान मे प्रिय नरः। क्लियर है ना। अब पीछे के 7 श्लोकों में भगवान ने सिद्ध भक्तों के कुल 39 यानी 39 लक्षण बता दिए। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न के स्पष्ट रीति से फिर उसका उत्तर देते हैं, जो इस 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। कहते हैं कि ये तु धर्म्यामृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धानः मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिय। अब ये तु धर्मामृतम, अब ये तु का मतलब क्या है कि जो, ये का मतलब जो, तू, परंतु, परंतु से तो बात ही शुरू करते हैं कि परंतु जो धर्मामृतम, यानी कि जो धर्म में अमृत है वो, इदम तथा, इदम मतलब इस धर्म में अमृत का यथा उक्तम पर्युपासते, जैसा, यथा उक्तम मतलब जिस तरह से कहा है, जैसा कहा है वैसा ही, वो जो भली भांति उसी तरह से उसका आचरण करते हैं, जो सेवन करते हैं, यानी कि जिस तरीके से ये जो धर्मामृत है, धर्म में जो अमृत है, यानी कि जैसा कहा है ऊपर वैसा ही वो अगर उसका आचरण करते हैं, उसका ही जैसे सेवन करते हैं। श्रद्धाना, श्रद्धाना मतलब श्रद्धा रखने वाले, और मत परमा यानी कि मेरे परायण हुए जो भक्त हैं, वो मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। ते अतीव में प्रिया, वो मुझे अत्यंत ही प्रिय है। ये तु धर्मामृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धानः मत परमः भक्ता ते अतीव में प्रियाः। तो यहाँ पर आपका
12वां अध्याय खत्म होता है। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः।